हमारा थीम पार्क वापस करो, हमारा पार्क वापस करो, वापस करो, हमारा थीम पार्क वापस करो, वापस करो, सभाशुदा 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 केडीपी केडीपी दिन हो गए थे जयपुर, तो क्या कहेंगे तीसरा दिन है और कोई आपके पास पहुंचा प्रशासन या सरकार का? नहीं, प्रशासन का तो नुमाइंदा कोई आया नहीं। अभी जो मानद सचिव थे उपेंद्र जी आज सुबह आए थे, वो उन्होंने यही कहा है कि आपकी मांग हमने अपने सीएम तक, राज्यपाल तक पहुंचा दी है और जल्दी इसके बारे में वो संज्ञान लेंगे। लेकिन हमने कहा कि इसके बारे में या तो आप कोई ठोस बात करें, ये तो एक वर्बली बात है जो एक मतलब मन बहलाने वाली बात है, तो इसके बारे में वो कहने लगे कि मैं इसके बारे में ठोस अभी कुछ नहीं कह सकता। तो एक कह सकते हैं कि औपचारिक मुलाकात थी वो, जिसमें उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। तो हमें लगता है कि ये धरने को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा और इसको एक सही समय पर एक उग्र रूप भी देना पड़ेगा। मांग तो वही है कि जो, या और भी कोई मांग है? नहीं, मांग हमारी सिर्फ एक थीम पार्क को लेकर है। हमें ना किसी तरह से सरकार से कोई ग्रांट मांगे हैं, ना हमने किसी तरह से नौकरियां मांगी हैं, ना हम अपने लिए व्यक्तिगत कोई चीज़ की मांग कर रहे हैं। हमारी सिर्फ यही मांग है कि जो सांस्कृतिक धरोहर है कुरुक्षेत्र का, जो थीम पार्क है, ये जो सभी धर्मों के सभी जातियों के काम आता है, इसको एज इट रखा जाए। हमारी यही मांग है कि इस मांग को माने हमारी, और जो ये इन्होंने 99 साल के पटा जो किया है उसको खारिज की जाए और एज इट इसको दोबारा से उस स्थिति में रखा जाए। सिर्फ आश्वासन पे उठेंगे या फिर? नहीं, आश्वासन नहीं, लीगल जब तक हमारे पास कोई सरकार इस चीज़ का लीगल वो नहीं कर देती, डीसी साहब की तरफ से या कोई प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से कोई हमें एक कहते हैं प्रमाणिक रूप से, अगर हमारे पास सरकार की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है तो आश्वासन तो आज भी उठ सकते थे। जो उपेंद्र जी ने बात कही, आश्वासन नहीं चलेगा। किस का सहयोग इसमें आज देखिए, हमारे आज एक हम डेली अब प्रतिदिन एक संस्था आएगी यहाँ जो धरने को समर्थन करने के लिए। आज हमारे आपके आने से कुछ समय पहले जो हमारे पास आए तो वो गणेश उत्सव कमेटी थी, वो उनका समर्थन रहा था, जिसके प्रधान सुधीर चुग थे जो 31 नंबर वार्ड से हैं। तो उनकी संस्था ने आज सहयोग किया था और प्रतिदिन ऐसे सहयोग करते रहेंगे। कल को गौ रक्षा दल आ रहा है इसका समर्थन करने के लिए धरने का। नहीं, देखो, पार्टी इसके बारे में मौन है और मैं ये कहूँगा कि अपनी बुजदिली को दिखा रही हैं पार्टियाँ, जो एक शहरवासियों की भावना को नहीं देख के एक व्यक्तिगत भावना के अनुरूप वो कार्य कर रही हैं कि कल को कोई वोट ना खराब हो जाए। इसके बारे में उनको इससे ऊपर हट के सोचना चाहिए कि सब शहरवासी क्या चाहते हैं, और सभी शहरवासी यही चाहते हैं कि थीम पार्क एक सांस्कृतिक धरोहर है और इसके ऊपर किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। ना हम सिख संग्रहालय का विरोध करते, ना हम सिख कम्युनिटी का विरोध करते, ना धरोहर का विरोध करते। हम बल्कि ये कहते हैं कि 3 एकड़ की बजाय 6 एकड़ दो, लेकिन इसको अलग स्थान पर दो। हमारी मांग ये है, और इस मांग के साथ भी पार्टियां हमारा साथ नहीं दे रही, तो ये दुर्भाग्य की बात कहूँगा शहरवासियों के लिए, जो आज शहरवासियों की भावना के साथ भी वो जुड़ के काम नहीं कर रही। और मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा, जब हमारा पहला जो धरना था उसमें पहले दिन हमें 18 लोगों का सिर्फ समर्थन मिला था। कल हमें जो समर्थन मिला वो 30 से 31-35 आदमियों का था। आज आप देख सकते हो 58 से ऊपर लोगों के सिग्नेचर हो चुके हैं और 100 से ऊपर लोग यहाँ धरने पर शामिल होकर जा चुके हैं। और दिन पर दिन ऐसा लगता है कि ये काफिला बढ़ता रहेगा और कल को सरकार को संभालना भी मुश्किल हो जाएगा, केडीपी को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। हम तो यही कहेंगे आपके इसके माध्यम से कि सरकार इसके बारे में पहले संज्ञान ले, ताकि गीता महोत्सव एक उपहास का महोत्सव ना बने। जो धरना प्रदर्शन हो ऐसे शांतिपूर्वक रहेगा कुछ? नहीं, कल को इसको अगर ये इस चीज़ में हमारा वो नहीं करते 7 तारीख से जैसे गीता महोत्सव शुरू हो रहा है, और जो सरकार के यहाँ नुमाइंदे, चाहे वो राजनेता है चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको कल को काले झंडे भी दिखाएंगे, हम रोड जाम भी करेंगे, हमें चाहे सड़क पे लेटना पड़े तो वो भी करेंगे, उनके खिलाफ नारेबाजी भी करेंगे, सरकार के खिलाफ भी उनके पुतले भी फूके जाएंगे इस स्थल पर। तो कल को वो जैसा भी हमसे होगा उसका उग्र रूप देंगे हम, और भूख हड़ताल करनी पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेंगे, चाहे वो सांकेतिक नहीं रहेगी, वो फिर करो या मरो की भूख हड़ताल हो।